नमस्कार दोस्तों, अब हम इस समय हैं राजस्थान की सड़कों पर, सीमेंटेड सड़कों पर, और ऊंचाईमान है भानगढ़ फोर्ट की ओर। भानगढ़ को आपने नाम सुना होगा, रानी रत्नावती की कहानी सुनी होगी, राजस्थान की जुबानी सुनी होगी, और भानगढ़ एक हॉन्टेड प्लेस है ऐसा भी सुना होगा। तो भानगढ़ के रास्ते में जाते हुए तमाम ढाड़ियाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में गांव को ढाड़ी बोलते हैं। तो उन्हीं ढाड़ियों को पार करते हुए पहाड़ी रास्ते से, वैसे तो मैदानी है बट अगल बगल जो व्यू आता है वो पहाड़ का आता है, पहाड़ी रास्ते से जाते हुए रास्ते में देखिए कि राजस्थान के गांव के घर, ढाड़ी के घर बने हुए हैं। सकड़े, कहीं रास्ते सकड़े होते हुए, कहीं चौड़े होते हुए, तमाम लोग ऊंचाईमान हैं। और इस समय जून का महीना है, गर्मी सीधे मई का आखिरी समय है इस समय, और उस समय जो है सर्दी सीधे सर पर पड़ रही है। तो ऐसे में इस रास्ते पर अभी आपको देखने में आएगा कि तमाम पहाड़, राजस्थान के पहाड़ जो है भस्कीली मिट्टी के बने होते हैं। अमूमन जो पहाड़ होते हैं हिमाचल में वो पथरीले होते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ अगेन धसक जाते हैं बेसिकली, थोड़ी सी चोट लगती है या बारिश होती है तो उसी तरह यहाँ के पहाड़ भी ज़्यादातर मिट्टी से या छोटे मोटे पत्थरों से बने हुए हैं, और वो धसक जाते हैं जब ज़्यादा बरसात होती है, ज़्यादा दबाव पड़ जाता है हम पर। तो ये देखिए कि पहाड़ी इलाका यहाँ पर आ चुका है, और आज भी यहाँ पर कमांडर जीप चलती है। जो पुरानी महिंद्रा की जीप आती थी सवारी ढोने के काम, वही आती है। आप किसी भी शहर में या आप किसी भी कस्बे में जाएंगे, जो उसके चौराहे पर खड़े होंगे, तो आपको जीप मिल जाएगी पुरानी वाली। तो ये पहाड़ों का एक दृश्य अभिरम कर देगा, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। और ठंडी बियर, हाँ, ठंडी बियर के साथ पहाड़ों में जाएंगे तो वो यकीनन अभिरम दृश्य नजर आएंगे। बाकी पता नहीं। सड़क सेवा यहाँ की जो है, सड़क में जो रोड बस सर्विस जो होती है वो यहाँ की प्राइवेट थी हालांकि, और सामने एक दृश्य जो ये बताता है कि राजस्थान में अगर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर न हो तो राजस्थान जो है पहाड़ों की दृष्टि से या प्राकृतिक दृष्टि से फला फूला दिखता है। इसमें जो है वनस्पति नहीं है, बबूल के पेड़ हैं, छोटी छोटी बेरियां हैं, कटीले झाड़ झंखाड़ हैं, किंतु सुंदरता की कमी नहीं है। और यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं, देखिए कि पहाड़ों को तोड़कर पत्थर से बनते हैं, और हर शहर का राजस्थान में अलग अलग अपना अंदाज है। जोधपुर में जाएंगे तो पीला पत्थर मिलेगा, जैसलमेर में जाएंगे तो लाल पत्थर मिलेगा, और उसी के घर बनते हैं। जैसे जो है जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, तो वहाँ पिंक पत्थर मिलता है। तो कुल मिलाकर के हर शहर का अपना अलग अंदाज है, अंदाज़े गया है। और ये देखिए कि ब्रेकर आया, और ब्रेकर में वाइट लाइनें नहीं थी, सरकारों की गलती है ये। यहाँ पर जो है ब्रेकर को इंडिकेट ही नहीं किया गया कि ये ब्रेकर है, और अचानक आ गया और गाड़ी में ब्रेक लगानी पड़ी। 60 की स्पीड में चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाया तो मेरी बेटी को उठकर बैठना पड़ा, और पहाड़ ही पहाड़, और भानगढ़ की फोर्ट की तरफ ऊंचाईमान हॉन्टेड भानगढ़ की तरफ। सचिन पायलट का संसदीय क्षेत्र है दौसा, जो आगे पड़ेगा। जैसा दोस्तों मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है पुरानी वाली जो कमांडर जीप होती है, महिंद्रा की जीप होती है, जगह जगह मिल जाती है चलते हुए चलाते हुए। तो यहाँ देखिए कस्बा है, यहाँ पर यहाँ की जो वेशभूषा है, जो रहन सहन है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप राजस्थान में हैं। पहाड़ों के यहाँ पर जो है सड़क के किनारे चारों तरफ जो बबूल के पेड़ लगे हैं वो भी आपको बताएंगे। राजस्थान के पहाड़, और इन्हीं पहाड़ों के बीच एक पहाड़ों के सीने को चीरता हुआ एक रास्ता ढाड़ी से होकर जाता हुआ। जो राजस्थान की ढाड़ी है वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, रहन सहन है, जितनी दूरी पर मकानों की बसावट है वो बिल्कुल अलहदा है जो उत्तर प्रदेश या नोएडा NCR में होता है। तो यहाँ का कल्चर काफ़ी अलग, बहुत ही घनत्व तो बहुत कम है लोगों का, जैसा पहाड़ों में होता है अमूमन वैसा, और ये पहाड़ है भी। तो इसकी जो समानता है कल्चर की पहाड़ों से ज़्यादा है। हालांकि यहाँ ठंडी नहीं पड़ती,
ये भी जग जाहिर है। और आप देखेंगे ये पहाड़ जो है इन्हीं से लाल पत्थर निकलते हैं। और इस समय मैं कंफ्यूज हूँ कि जाना कहाँ है। हम अजाबगढ़, हम भानगढ़ का, और मैंने सही रास्ते में गाड़ी मोड़ी और अब हम चलते चले जा रहे हैं। अजाबगढ़ यहाँ से 3 किलोमीटर और भानगढ़ यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर। यहाँ पर नीम के पेड़ देखिए, जो पेड़ों की बनावट है या पेड़ों की लगावट है उसके हिसाब से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप आसपास देखेंगे, सड़क के किनारे देखेंगे तो बबूल के पेड़ आपको बहुतायत मात्रा में मिलेंगे और नीम के पेड़ भी दिखेंगे। लेकिन पेड़ वो जिनमें पत्ते कम और जो झाड़ झंखाड़ ज़्यादा हो वो यहाँ पर मिलेंगे। हरे भरे पेड़ मिलते हैं लेकिन उनका घनत्व कम है। बीच बीच में दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पर आप थोड़ा बहुत नाश्ता चाय पानी कर सकते हैं। लेकिन मई के आखिरी और जून की शुरुआती इस दौर में गर्मी इतनी तेज है कि गाड़ी से बाहर निकलते ही मानो आपने किसी को एक भट्टी में झोंक दिया। और ये सरिस्का, ये हम जहाँ पर से जा रहे हैं सरिस्का के आसपास की जगह है या सरिस्का के बीच से गुजर रहे हैं। और आपको तमाम दर्शन कराएंगे। यार रुकने की आसपास होटल्स इत्यादि की व्यवस्था नहीं दिखती है सरिस्का होते हुए भी, और तमाम जो है भानगढ़ जैसे हॉन्टेड प्लेस होते हुए भी। सो यहाँ से रुकने के लिए जो मुझे ऐसा लगता है कि नियरेस्ट प्लेस है नीमराणा जैसा प्लेस ही होगा। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। यहाँ का ट्रैक्टर जो है और यहाँ पर जो गाँवों में कैमल, ये देखिए कि यहाँ पे ये अकेला क्यों घूम रहा है? लंबी गर्दन वाले मिल जाते हैं। वो भी तो है उधर, देखो ना। वो कांटे के जो पेड़ है उसमें भी खाना खा रहे हैं। ये लंबी गर्दन वाले, छोटा ऊंट, बड़ा ऊंट। तो पर हम ये पूछ रहे हैं कि ये बहुत सारे क्यों हैं और अकेले बात होती है जो रेत में बहुत तेज चल लेते हैं। देखते जाइए एक संस्कृति को, एक प्रदेश को जो अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, जहाँ का खान पान, जहाँ का स्वागत सत्कार किताबों में लिखा जाता है, दर्ज किया जाता है। ऐसे एक प्रदेश की बात, ऐसे एक प्रदेश की सड़क पर हम लोग आज कूचायमान हैं। और समझिए कि जो संस्कृति होती है वहाँ के लोगों से डिफाइन होती है। और राजस्थान की सड़कों पर गाड़ी चलाना मुझे हमेशा अच्छा लगा। मैं जैसलमेर भी गया था तो वहाँ पर भी सड़कें जो है भले ही 4 लेन की 2 लेन की सड़कें हों लेकिन सन्नाटा रहता है, बहुत ज़्यादा आवागमन नहीं है और बहुत ज़्यादा बदमाशी भी नहीं है। ऐसा जो मुझे फीडबैक और जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है उसके आधार पर। और यहाँ पर देखिए कोई किला बना हुआ है, ये अजाबगढ़ गाँव है। अजाबगढ़ गाँव में ये फोर्ट टाइप का बना हुआ है, शायद यहाँ पर कोई राजा रहे होंगे। इसका हमें इतिहास नहीं पता, किंतु जो पहाड़ पे दिखता है वो देखिए कि जो है कोई किला रहा होगा अजाबगढ़ का, वो किला है। और ये किले के अवशेष हैं जिनकी मरम्मत जारी है। कोई राजा कोई रानी यहाँ पर वास करते रहे होंगे, उपवास करते रहे होंगे, अपने खानदान को बढ़ाते रहे होंगे। और आगे रानी रत्नावती के साबित महल भानगढ़ की तरफ जाते हुए हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ की जब सड़कें बन रही तो देखिए कि सड़क के किनारे हमारे उत्तर प्रदेश में जो है गिट्टी कूटकर डाली जाती है, जो ये चरखारी के पास से मंगाई जाती है। चरखारी आरसीसी जो पड़ती है उसमें लेंटर में, उसका बड़ा वर्जन जो रोड के नीचे डाला जाता है। यहाँ पर पहाड़ों की जो गिट्टी होती है वो डाली जाती है। आरसीसी भी है थोड़ी बहुत मात्रा में, बट अमूमन आप देखेंगे तो पहाड़ों यहाँ पर जो पत्थर लगे हुए हैं ईंटों से ज़्यादा पहाड़ी पत्थर, क्योंकि उनकी उपलब्धता है। दरवाज़ों की बनावट देखिए जो है पुराने ज़माने की, या ये कहिए कि यहाँ की संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हुई, का प्रतिनिधित्व करती हुई। और ये शहर का बाज़ार जहाँ पर कड़क धूप के बीच सुस्ताते हुए लोग, और अमूमन जो राजस्थान में पगड़ी बांधने का कल्चर है उसका जो वैज्ञानिक कारण मुझे दिखता है वो यही है कि राजस्थान गर्मी वाला शहर है, गर्मी वाला प्रदेश है। और सीधा सर पर वार न करे गर्मी, लू न लगे आदमी को, इसलिए जो
है अपने यहाँ का पगड़ी जरूर बांधता है या पगड़ी साथ लेकर चलता है। और यहाँ पर हमने देखा कि इन्हीं कस्बों में कुछ जगहों पर बेसिकली बस सर्विस भी थी, बस स्टैंड भी थे जो अमूमन जो है पत्थरों से बने हुए हैं। और इस समय यहाँ पर रास्ता थोड़ा गड़बड़ है। और ये अजाबगढ़ फोर्ट के अवशेष, उनकी दीवार, इसी तरह वो दीवार में रहा होगा कोई राजा कभी। और ये सामने राजा का महल ऐसा कुछ मालूम होता है, शायद यहाँ से राजा और राजा के सिपाही कभी हमला किया करते होंगे। अजाबगढ़ फोर्ट सरिस्का के पास ये अवशेष ही बचे हैं। वैसे भी राजस्थान को राजाओं का शहर कहा जाता है और राजाओं के शहर में फोर्ट न हो, किले न हो, दुर्ग न हो, हथियार न हो, ऐसा होना वाजिब भी नहीं। और यहाँ के पहाड़ों को ध्यान से देखिए, हिमाचल के पहाड़ों से, उत्तराखंड के पहाड़ों से बहुत जुदा हैं। नीचे जो है छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े हैं और ऊपर भी जो पत्थर हैं वो बहुत बड़े नहीं है। बेसिकली उनमें से छोटे छोटे पत्थर हैं जो जिनमें स्खलन होता रहता है, गिरते रहते हैं। आप हिमाचल के पहाड़ देखेंगे तो बहुत बड़े पत्थर होते हैं। वहाँ पर जब भीषण बारिश होती है तो उस समय वहाँ पर पत्थर गिरते हैं। यहाँ पर पत्थर गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन बसावट से दूर है पहाड़, क्योंकि पहाड़ों को काट कर अमूमन रोड नहीं बने हैं, पहाड़ों से थोड़ा सा अलग ही बने हैं। यहाँ पर देखिए दरगाह भी है ऐसी सुनसान जगह में, पीर औलिया भी हैं यहाँ। तो मल्टीपल जो है धर्मों की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। आगे खेतों में राजमहल के अवशेष, अजाबगढ़ फोर्ट के अवशेष अभी दिख रहे हैं और उन्हीं के बीच यहाँ पर का जो खेती है, यहाँ पर देखिए सड़क किनारे पीपल के पेड़ बहुत ज़्यादा है। पीपल का पेड़ है या किसी और चीज़ का, बरगद का पेड़ भी हो सकता है। ये इस तरह के पेड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बबूल नहीं दिख रहा, पहाड़ों में थोड़ी हरियाली भी दिख रही है इस तरफ राइट साइड में। तो यहाँ के मौसम में कुछ तो थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होता होगा, लेकिन ये पहाड़ों से जो एक्चुअल पहाड़ होते हैं उनसे बहुत अलग है। और राजस्थान की सड़कें वैसे तो चुस्त और दुरुस्त हैं, हरियाली हिमाचल के समतुल्य। और खेती बाड़ी में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है रबी या खरीफ की फसलें होती हैं और रबी की फसलें कम होती हैं। तो ऐसे में हम ऊंचाईमान हैं भानगढ़ फोर्ट की तरफ। यहाँ क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन्य जीव अधिकारी भी बैठते हैं। सरिस्का के आसपास का इलाका है, वन्य जीव यहाँ पाए जाते हैं और इसीलिए संभवतः उनका दफ्तर भी है अमन बाग। और यहाँ पर जो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि जो छोटा जानवर है वो कम दिखते हैं। छोटा जानवर मेरे को बहुत कम दिखे अभी तक, जब से मैं राजस्थान की सीमा में हूँ। नीमराणा के पहले से, जहाँ बेसिकली हरियाणा ख़त्म होता है और जहाँ से राजस्थान शुरू होता है, तो गाड़ी चलती जा रही है, बट मेरे को सड़क पर मरे हुए कुत्ते या मरे हुए जानवर बहुत कम दिखे। पहली चीज़ ये, इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा कूदाफादी करके जानवर रास्ता नहीं क्रॉस करते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो करते भी हैं तो यहाँ ट्रैफिक कम है, लोगों का घनत्व कम है। और ये पेड़ जो है यहाँ पर बहुत फल फूल रहा है और यहाँ के लिए यही बेसिकली भानगढ़ यहाँ से 11 किलोमीटर, दौसा यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर। दौसा देश के जाने माने नेता सचिन पायलट का संसदीय क्षेत्र है, जो राजेश पायलट जी के बेटे भी हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बनावट है, जो बाउंड्री है, यहाँ पर कंक्रीट से नहीं की गई, पत्थरों से की गई है। आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे कहीं तो वहाँ कंक्रीट की बाउंड्री मिलेगी आपको। हाँ, इसमें किसी ने फार्म हाउस बना रखा है कोई, क्योंकि ट्रैक्टर भी मुझे कम ही दिखते हैं यहाँ पर। यहाँ की वनस्पति है वो तापमान के हिसाब से ही है। पानी स्टोर करने का जो है तरीका है, बड़े बड़े टैंक बने होते हैं, उनमें पानी भरा जाता है। बस आपने कभी खजूर का ही पेड़ है ना जो। और ये शानदार रास्ता राजस्थान का एक ऊपर नीचे इंक्लिनेशन और पुनः ये एक पुल भी है, देखिए। जिंदगी में बस एक बार ऐसी जगह पे साइकिलिंग करनी है, बच जाएगी।
और अग्निमा की इच्छा है ऐसी जगह पे साइकिलिंग करने की, और दुर्भाग्यवश हम वो साइकिल आज ला नहीं सके। देखो वो बन रही है मिराज, राज कहाँ? अभी बनी थी। मुझे नहीं- देखो देखो वो बनी हाँ। जहाँ बाइक हाँ देखिए मुझे। और राजस्थान, जब आप फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में मिराज पढ़ते हैं, तो मिराज माने मारीचिका, तो मारीचिका के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसके सर्वप्रथम दर्शन आपको गर्मियों के मौसम में या किसी भी अन्य मौसम में राजस्थान में सबसे ज़्यादा होते हैं, और कहीं भी होते हैं ऑब्वियसली, बट राजस्थान की सड़कों पर चलेंगे तो आपको गाहे बगाहे मारीचिका और मारीचिका बनने का दृश्य अनवरत मिलता रहेगा। तो तैयारी बढ़ गई। ऐसे आवाज ही चला दो, हम उसमें डाल देंगे। अब तुम वो अपना चलाओ। चैनल बन रहे हैं तो रास्ते थोड़े खराब हैं, बट यहाँ पर गाड़ी चलाना अच्छा लग रहा है। मौसम के सिवाय सब अच्छा है, मौसम केवल बाहर खराब है। हमारी गाड़ी का किधर बहुत बढ़िया है। यहाँ शादी, इस ढाणी में कोई शादी है। बकरियाँ बहुत चर रही हैं यहाँ, बकरियाँ बहुत चराई जा रही हैं। ताऊ जी लोग बकरियाँ चरा रहे हैं। हट जा ताऊ पाछे ने, बकरी मुझे चराण दे चराण दे, इस टाइप का हिसाब किताब है यहाँ। और मैं आपको बताऊं कि जो है, मुझे यहाँ गाड़ी चलाते हुए शानदार अनुभव हो रहा है। बाहर का तापमान कितना भी हो, 40 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है मेरी गाड़ी में बाहर का तापमान, बट अंदर का तापमान ठीक है, क्योंकि एसी चलायमान है। अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ वो हमें ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं पसीने में लबालब आपके सामने झल्ला रहा होता और अभी लेटा हुआ होता है। और मेरा आज देखो मुझे फिर। मेरी अग्निमा, मेरी बेटी, मेरी महान बेटी अग्निमा, वो भी इस समय है और वो कुछ बात करना चाहती है। राजस्थान आपको कैसा लगा अग्निमा? बहुत ही अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। ओह, अग्निमा गर्मी में रहना पसंद है अग्निमा को। और ये देखिए पानी के लिए फिर से एक यहाँ पर पानी और प्रचार साथ साथ है। शिवानी टेंट हाउस, जिला दौसा। आम खाओ चौसा, जिला दौसा। और यहाँ खजूर के पेड़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खजूर के ही पेड़ हैं यार, नारियल के पेड़ तो हो नहीं सकते। नारियल के पेड़। खजूर के पेड़ हमारे गांव में भी होते हैं, नारियल के पेड़ केरला में होते हैं। मैंने केरल